हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम उदास। मैं हूं मुबशर। तो गाइस, गलती का एहसास हुआ तो घुटनों पर आए मोइजू। मालदीव को बॉयकॉट कर श्रीलंका जा रहे हैं इंडियंस। मतलब भाई साहब, श्रीलंका गलती का एहसास हो गया, घुटनों पर आ गया मोइजू अपने। और दूसरी सीन क्या हुआ है, भारत के लोग जो है वो मालदीव का बॉयकॉट कर रहे हैं और घूमने के लिए उसकी जगह श्रीलंका जा रहे हैं, जो कि सिमिलर लगता है। हाँ भाई, काफी मामलों में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। इंडियंस का बॉयकॉट का पावर था हाई कमाल भाई। काउंटिंग करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मालदीव के 3 मिनिस्टर की तरफ से पीएम मोदी के लक्षद्वीप में फोटोशूट पर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। अभी तक मोहम्मद माइजू द्वारा भारतीय मिलिट्री को हटाने के लिए दिया गया अल्टीमेटम काफी नहीं था कि टूरिज्म सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच में बड़ी दरार देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की लीडरशिप ने दशकों भारत विरोधी पॉलिसी रख के अपने देश को बर्बाद किया, वैसे ही अब मालदीव भी इस नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब मालदीव में जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। लेटेस्ट आंकड़ों से पता चला है कि इस साल जनवरी महीने में कुल 15,000 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे, जो कि पिछले साल जनवरी के मुकाबले काफी कम है, जिसमें 17,000 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे थे। यानी कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि ये गिरावट यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि हर बीतते महीने के साथ भारतीय कम संख्या में मालदीव का दौरा करेंगे। लेकिन इसका फायदा श्रीलंका को मिला, जिससे न सिर्फ श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशन भी काफी मजबूत होंगे। बता दें कि जनवरी 2024 में कुल 34,000 भारतीय टूरिस्ट श्रीलंका घूमने पहुंचे, जबकि पिछले साल जनवरी में यही आंकड़ा 13,000 के आसपास का था, जो इस बात को दर्शाता है कि लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी भारतीय टूरिस्ट के श्रीलंका जाने में देखी गई। और ये काफी बड़ी बात है, जिससे मालदीव को भारी नुकसान हो रहा है। मालदीव और श्रीलंका एक दूसरे से काफी मिलते जुलते द्वीप है, जिनके समुद्र और इलाके काफी खूबसूरत है। लेकिन भारतीयों के लिए श्रीलंका पहुंचना न सिर्फ सस्ता और आसान है, बल्कि इस बात को भी दर्शाता है कि अब भारतीय बिना किसी दबाव के खुद ही मालदीव नहीं जाना चाहते। आखिर कोई भारतीय ऐसे देश का दौरा करना भी क्यों चाहेगा जिसके मिनिस्टर और राष्ट्रपति भारत के खिलाफ बयान देते हो और हमारे इतने सालों के संबंधों का कोई भी सम्मान न कर रहे हो। जबकि श्रीलंका, जिसको भारत ने चीन के कर्ज के जाल से बचाया और आर्थिक मंदी के समय हमने कई मिलियन डॉलर की मदद की, आज वह भारत का हिसाब चुका रहा है। श्रीलंका ने 1 साल के लिए चीनी जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने के लिए प्रतिबंध तक लगाया और भारत को आश्वासन दिया कि वह आगे से इस तरह की एक्टिविटी पर पूरा नजर रखेंगे, जिससे भारत के इंटरेस्ट सुरक्षित रहे। लेकिन मालदीव ने उस जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन दे दी, जिसे श्रीलंका ने ठुकराया था। अब यहाँ पर यह बात क्लियर हो गई है कि मालदीव के साथ जो भी हो रहा है वह उनके खुद के राष्ट्रपति की वजह से ही है। लेकिन मौजूद भारत विरोधी नीति लेकर ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारतीय टूरिस्ट की संख्या मालदीव में लगातार कम हो रही है। पहले जो भारतीय मालदीव के टूरिस्ट वॉल्यूम में टॉप 3 पर आते थे, आज वही टॉप 5 की लिस्ट से भी बाहर होने के कगार पर है। और वह समय दूर नहीं जब कोई भी भारतीय मालदीव नहीं जाएगा, बल्कि हम लक्षद्वीप और दूसरे स्वदेशी पर्यटन स्थल पर जाना पसंद करेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि पिछले दिनों भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने जो कदम उठाया वह हमें एक बड़ी परेशानी की तरफ लेकर जा रहा है, जिससे निपटने के लिए हमें कोई कठोर नीति बनानी पड़ेगी। दरअसल अपडेट यह है कि मॉस्को में मौजूद भारत की एम्बेसी में काम करने वाले एक कर्मी सत्येंद्र सिविल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की और इन्हें भारत का कई सेंसिटिव डाटा दिया, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश लौटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र सिविल रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद भारतीय एम्बेसी में कार्यरत थे और यहाँ पर जब ISI के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, तब इन्होंने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़े काफी सारे खुफिया दस्तावेज ISI को देना शुरू कर दिया, जिसके बाद से अभी तक भारत को काफी नुकसान हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो पुलिस कस्टडी में इन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान को ये डाटा सप्लाई किया करते थे। अभी तक इस बात का आकलन जारी है कि भारत को कितना नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पाकिस्तान में मौजूद हमारे एजेंट से भारत को इस बात की जानकारी मिली थी कि इंडियन एम्बेसी में कोई गद्दार मौजूद है, जिसके बाद हमने हर अधिकारी और कर्मी के ऊपर सर्विलेंस शुरू कर दिया और आखिर में जाकर पता चला कि सत्येंद्र सिविल ही वह व्यक्ति था जो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा था।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार ये तो चलो लगा रहता है, इसको छोड़ो। अब बातें मेन टॉपिक इधर, ये तो भाई मतलब ये देख लो, और पाकिस्तान में मौजूद एजेंट से पता चला है। मतलब ये दोनों कंट्रीज का चलता रहता है यार कि भाई साहब घुटनों पर मालदीव को किस तरीके से भारत लाया कि भाई जो इंडिया के टूरिस्ट है ना, उन्होंने करना शुरू कर दिया बॉयकॉट। मतलब उसकी जगह श्रीलंका के मजे हो गए। मजे सारे श्रीलंका के हो गए और मालदीव के छक्के छोड़ गए। और भाई बाकी भारत के लोगों के लिए भाई उनका जो स्वाभिमान होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो गैरतमंद लोग हैं। हाँ भाई, जो मतलब जहाँ पर इज्जत ना हो वहाँ पर भारतीय कभी नहीं जाते। 14,000 से 34,000 पे चले गए। मतलब 20,000 की 13,000 से 21,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो आप अंदाजा और ये लगाओ। जनवरी में हाँ, ये जनवरी में, एक महीने में से। तो खुद सोचो फिर आइंदा आने वाले टाइम में क्या होगा। सही बात है यार। मतलब ये इस देखो, बात से अंदाजा आप अंदाजा लगाओ। देखो यार, भारतीय मालदीव ने जो किया ना, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है भाई, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। और भाई ऐसी बेवकूफ़ी बहुत कम। देखो यार, एक देश से तुम्हारा दाना पानी चल रहा है और उसी देश से तुम जाके गद्दारी करो, तो भाई वो कहाँ से यार भाई ये चलता है। मेरी नजर में एक मेरा मानना ये है ना, आप किसी भी कंट्री के साथ बेशक ताल्लुकात अच्छे रखो या खराब रखो, वो आप लोगों का है, लेकिन कम से कम इतना करो कि जब मुश्किल टाइम आए तो वो अगला दूसरा कंट्री आपका साथ दे सके। बिल्कुल। तो मेरी नजर में जो मुश्किल टाइम वाली बात है, अब मालदीव वो भी निकलता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, फिर भी इंडिया अभी जिस तरह वो समंदर में बचाया पाकिस्तानियों को, फिर भी इंडिया काम आ जाता है। मालदीव के भी काम आ जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जिस तरह ये ट्रेड और बहुत बड़ा नुकसान, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, वो इंडिया से ट्रेड खत्म जब खत्म हुई थी ना, इधर इतनी महंगाई हुई थी कि आपकी सोच है। सीधी सी बात है, इंडिया से हम इतनी सब्जी वगैरह इतना कुछ आता था। सीधी सी बात देख लो, कहाँ 300 रुपए 350 रुपए किलो प्याज और कहाँ 10-12 रुपए किलो प्याज है। तो इस बात से अंदाजा लगा लो, इधर से तुम फर्क देख लो यार। भारत से अगर हमें डबल रेट पे भी आते ना, तो इधर फिर ट्रिपल रेट पे भी आते, फिर भी देख ले यार, फिर भी देख लो। अभी हम कहाँ से, हमारी क्या आ रहा है कहाँ से। इसी तरह बेवकूफी की है। मालदीव ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। चाइना से उसको भारत से 10 गुना महंगा सामान मिलेगा अगर उसने लिया तो, और मुल्कों से मंगवाया तो फिर तो उसकी नई ही डूब गई है भाई। सीधी सी बात है, जो भारत चीज देता है उस तरह का टेस्ट भी कहीं नहीं मिलेगा, उस तरह का मतलब आपको नहीं मिलेगा। और ऊपर से भारतीय टूरिस्ट ने तो टोटल भाई कितना इन लोगों से बॉयकॉट का भाई मालदीव पर असर हुआ होगा, आप अंदाजा लगाओ। तकरीबन इस बात से अंदाजा लगा लो, जो पहले पे रहता था वो 5 पे आया, 5 पे, फिर अभी 5 से भी मेरे ख्याल में 6-7 पे जाएगा और फिर 10 से ही निकल जाएगा भारत। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।